कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ध्यानु भदौरिया आपके लिए YouTube पर एक नया चैनल लेके आया हूँ, मैथ्स बाय ध्यानु सर। इसमें मैं आपको बेसिक मैथ से लेके एडवांस तक मैथ करवाने का प्रयास करूँगा। वे सभी लोग जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी बैंक हो, चाहे वो आपकी SSC हो, चाहे वो आपकी आर्मी हो या व्यापम हो, मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ करवाता रहूँगा और इसमें समय समय पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको मैथ समझाने का प्रयास करूंगा। आज हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं, हम रेशियो सीरीज का एक चैप्टर करने का प्रयास करेंगे। रेशियो सीरीज मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जिसमें आपके अलग अलग चैप्टर आते हैं, लेकिन सीरीज के माध्यम अगर आप समझना चाहें तो आपकी रेशियो सीरीज में आपको बेसिकली अलग अलग चैप्टरों में सबसे पहले आपको एज पढ़ना है, दूसरे नंबर पर आपको रेशियो पढ़ना है, तीसरे नंबर पर आप प्रयास करेंगे कि आपको एलिगेशन पढ़ाया जाए और चौथे नंबर पर हम इसमें पार्टनरशिप पढ़ेंगे। पर समस्या ये है कि अगर आप किसी भी चैप्टर को स्किप करते हैं तो अगला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग एज के माध्यम से रेशियो को समझने का प्रयास करते हैं। देखें और समझने का प्रयास करें। जरा सवाल को एक बार पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। देखें और समझें। एज में आपको यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति की आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर रहता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, तो मैं आपसे 5 साल बड़ा था, 5 साल बड़ा हूं और 5 साल बड़ा रहूंगा। हमारे बीच का अंतर कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि आप इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि एज हमेशा बराबर ही रहती है। जैसे अगर मैं इस सवाल को आपको बेस से समझाऊं तो वो कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। जो तरीका आपने बचपन से स्कूल में समझा है वो तरीका हम कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं समय बहुत खराब करेगा। देखें समझें। राम और श्याम दो लोग हैं हमारे पास। राम और श्याम की आयु का जो अनुपात हमें दिया गया है वो 4:5 दिया गया है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि राम 4x का है और श्याम 5x का है, और 5 वर्ष बाद बात कर रहा है, तो राम 4x + 5 का होगा 5 वर्ष बाद, और श्याम 5x + 5 का होगा, और उनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:6 हो जाएगा। जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम गुणा करेंगे, ये 25x होगा प्लस बराबर 25 के होगा, और ये गुणा करोगे तो आप 24x प्लस आपको 30 मिलेगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। अगर x की वैल्यू आपसे मिल गई है और आपसे राम की वर्तमान आयु पूछी है, तो आप राम में x का गुणा करेंगे, यानी कि राम की आयु आपको 20 मिलेगी। ये तरीका ठीक तो है, लेकिन समस्या ये है कि वर्तमान समय में हमारे पास इतना समय नहीं होता है एग्जाम में कि हम इस तरीके से सवाल करें और वहां पर अपने सवालों को एक्यूरेट आंसर भी ले आए। तो इसमें समस्या ये आएगी कि सवाल बहुत ज्यादा समय खराब करेगा। सवाल आना और समय के अंदर कर पाना दो अलग अलग बातें हैं। फिर समझते हैं। इतना बड़ा सवाल ना करके मैं आपको एक सिंपल तरीका देता हूं, इसका सिंपल सा तरीका। जैसे देखें, राम और श्याम, राम वर्तमान में 4 और श्याम वर्तमान में 5, तो उनको इसको यूनिट मान लेते हैं कि राम वर्तमान में 4 यूनिट का है और श्याम वर्तमान में 5 यूनिट का है। वो कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे और उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 5:6 होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि राम 5 यूनिट का हो जाएगा और श्याम 6 यूनिट का हो जाएगा। फिर समझें, राम वर्तमान समय में 4 यूनिट का है और 5 वर्ष बाद वो 5 यूनिट का हो जाएगा, और श्याम वर्तमान में 5 यूनिट का है और 5 वर्ष बाद वो 6 यूनिट का हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि राम 5 वर्ष में 1 यूनिट बड़ा हो जाएगा और श्याम भी 5 वर्ष में 1 यूनिट बड़ा हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वृद्धि इधर हो रही है और 1 यूनिट की वृद्धि इधर हो रही है। तो आप कह सकते हो कि 1 यूनिट बराबर है 5 वर्ष के। तो अगर 1 यूनिट 5 वर्ष के बराबर है और आपसे राम की वर्तमान आयु पूछी है, तो आप 5 का जब गुणा करेंगे तो आपको राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष मिलेगी। लेकिन इस तरीके में एक कमी है।
कमी ये है कि इन दोनों का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। यहां पर दोनों में एक का अंतर है और यहां भी दोनों में एक का अंतर है। अगर ये अंतर बराबर नहीं हुआ तो आपको अंतर बराबर करना पड़ेगा। उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उससे अच्छा हम इसको एक और नए तरीके से यानी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करने का प्रयास करते हैं। फिर समझें, देखें और समझें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानिए ये आपके रेशियो से लेके लाभ हानि तक काम करेगा और बहुत शानदार तरीका है। देखें और समझें, राम और श्याम दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद, तो इसका मतलब दोनों 5 वर्ष बड़े होंगे और उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। देखें और समझें, इसमें करना क्या है, आपको क्रॉस में गुणा करना है। तो 4 का गुणा 6 में करोगे तो आपका ये 24 होगा और इसका गुणा इसमें करोगे तो ये 25 होगा। फिर समझें, ये 24 है और ये 25 है। 24 और 25 का जो अंतर आएगा वो आपके लिए 1 यूनिट आएगा। और फिर इसका गुणा इसमें कीजिए, 6 पंजे 30 और 5 25, दोनों प्लस के हैं तो ये घटेगा। 6 पंजे 30 और 5 25, 25 और 30 का अंतर आया आपके लिए 5 वर्ष। तो मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो 5 वर्ष आ रही है। 1 यूनिट बराबर है 5 वर्ष के। मुझसे राम की वर्तमान आयु पूछी गई है तो मैं इसमें 5 का गुणा करूंगा और राम 20 वर्ष का होगा। अच्छा, फिर से जरा समझें, अगर ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा, लेकिन आप और समझें जरा एक बात को। आप जरा इसको देखें, सवाल को एक बार पढ़िए। आपको राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है और आपसे राम की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो आयु के अनुपात से आयु का घटना जरूरी है क्योंकि निश्चित ही मल्टीपल होगी। देखें, हमारे पास राम की आयु का अनुपात क्या है, 4 है। तो इस पूरे ऑप्शन में केवल एक 20 ही ऐसी संख्या है जो 4 से कटेगी या 4 का मल्टीपल होगी। तो आप इस सवाल को बिना देखे भी लगा सकते थे और आपका बहुत ज्यादा समय इस तरीके में बचेगा। फिर भी लेकिन इसका ध्यान रखना, अगर अनुपात से नहीं कटा तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे अलग अलग। देखें फिर से, जैसे हम एक और सवाल देखते हैं। आपका सवाल है, विनीत और गौरव की आयु का अनुपात 9:7 है और 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 था। विनीत की वर्तमान आयु क्या है? फिर से पढ़ें एक बार, फिर से पढ़ें। आयु, अगर आप सवाल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो आप कभी भी सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। सवाल को पढ़कर समझने का प्रयास करो। क्या रहा है? विनीत और गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात 9:7 है और 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 था। विनीत की वर्तमान आयु क्या है? जरा सवाल को फिर से पढ़िए। हमसे विनीत की वर्तमान आयु पूछिए और विनीत की आयु का अनुपात है 9। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस सवाल में केवल 27 एक ऐसी संख्या है जो 9 से कट रही है। तो आपका आंसर 100% 27 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता फिर भी मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सवाल समझ रहे होंगे और समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। सवाल देखें, विनीत और गौरव 2 लोग हैं हमारे पास और इनकी आयु का अनुपात 9:7 है और कितने वर्ष कह रहा है? 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:3 था। हम क्रॉस प्रोडक्ट से इस सवाल को करेंगे। फिर से देखें, हमारे लिए ये 27 है और ये 35 है। 9 तिया 27 और 7 पंजे 35। 27 और 35 का अंतर मेरे ख्याल से 8 यूनिट आएगा और 8 यूनिट बराबर होगा आपके। आप इसका गुणा इसमें करेंगे ये 36 होगा और इसका गुणा करेंगे ये 60 होगा। 36 और 60 का जो अंतर आएगा वो आपके लिए 24 आएगा। तो 8 यूनिट बराबर है 24 के और 1 यूनिट की जो वैल्यू मिलती है वो आपको 3 वर्ष मिलती है। मुझसे विनीत की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो जब 1 बराबर 3 के है तो विनीत की आयु मेरे हिसाब से 27 वर्ष निकलती है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप ऑप्शन के माध्यम से सवाल को करना चाहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें शुरू में ही दिया गया था कि विनीत की आयु 9 यूनिट है और 9 से कटने वाली संख्या इसमें केवल एक 27 थी। तो आप इस सवाल को बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे। फिर से समझने का प्रयास करें, देखें और समझें। फिर से एक बार सवाल को पढ़िए आराम से, कोई जल्दी नहीं हम लोगों को। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
4:1 हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखें और समझें। जैसा हमें दिया गया है, पिता और पुत्र, हम पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात दिया गया है वो 6:1 है, और 4 वर्ष बाद जो समय दिया जाएगा वो यहां आएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सवाल को समझने का प्रयास करें और सवाल आपको ना आए। मैं इतने आपको उदाहरण दूंगा कि आपको सवाल अपने आप समझ में आने लगेगा। आप बस मेरे साथ बने रहें, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैथ में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। समझे? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 6:1, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? फिर समझें, वही क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं हम लोग। 6 एकम 6 और 4 एकम 4, 6 और 4 का जो अंतर आएगा वो 2 यूनिट आएगा, और बराबर में आप इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 16 होगा, तो 4 और 16 का अंतर आपका आएगा 12 यूनिट। तो 2 बराबर 12 के और 1 यूनिट बराबर आएगा आपके 6 वर्ष के। आपसे किसकी आयु पूछी है? पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है। आपसे सवाल को समझने का प्रयास करें। आपसे पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है। हमारे लिए पुत्र की आयु 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू आपके लिए 6 वर्ष होगी। देखें और समझें। फिर से एक और सवाल लेते हैं हम, देखें, प्रयास करें। देखें, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात देखें। हो सकता है आपको कुछ समस्याएं आए। पहला वीडियो मेरा है, मुझे भी समस्याएं आ रही हैं, आगे नहीं आएंगी ऐसी उम्मीद करते हैं। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? फिर देखें, समझें। हमें जो दिया गया है उसको समझने का प्रयास करें। पहले तो 2 भाई हैं, हम 2 भाइयों को ए और बी मान लेते हैं। क्या समस्या है? 2 भाइयों की आयु का अनुपात जो दिया गया है वो 1:2 दिया गया है। फिर वो कह रहा है 5 वर्ष पहले। देखें, 5 वर्ष पहले के लिए हम माइनस लगा लेते हैं। अच्छा, अगर दोनों माइनस हैं, दोनों प्लस हैं, हमें कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ी तकलीफ जब होगी जब एक माइनस और एक प्लस में होगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरह का एज का सवाल करने का प्रयास करूं। अगर एक वीडियो में समझाने का प्रयास कंप्लीट हुआ तो ठीक है, वरना हम समय समय पर इसके और भी वीडियो देते रहेंगे आपको। देखें, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2, और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 1:3। फिर से देखें, हम गुणा करते हैं 3 और 2। 3 और 2 का जो अंतर आएगा वो आपके लिए 1 यूनिट आएगा, और बराबर ये आपके लिए 15 होगा और ये आपके लिए 5 होगा। या दोनों प्लस के हों, दोनों माइनस के हों, हमेशा घटेंगे। 1 माइनस और 1 प्लस हुआ तो वो जुड़ जाएगा। आगे हम सवालों को देखेंगे। तो फिर से कहता हूं, 1 बराबर 1 पंजे 5 और 3 पंजे 15। 15 और 5 का अंतर आया 10 यूनिट। 15 और 5 का अंतर आया 10 यूनिट। तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिलती है 10 वर्ष, और मुझसे पूछा 5 वर्ष बाद उनकी आयु। पहले मैं वर्तमान आयु निकाल लेता हूं, तो मुझे पता चला कि जो ए है वो 10 वर्ष का है, और जो बी है वो 20 वर्ष का है। ये इनकी वर्तमान आयु है। मुझसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद। तो अगर कोई ए अगर 10 साल का है तो 5 वर्ष बाद वो 15 का हो जाएगा, और अगर कोई 20 का है तो 5 वर्ष बाद वो 25 का हो जाएगा। और मुझसे इस आयु का अनुपात पूछा गया है, तो मैं काट लूंगा 5 तिया 15 और 5 25, आपका जाएगा 3:5, और ये आपका आंसर होगा। देखें और समझें। फिर से देखते हैं सवालों को। अच्छा, इस सवाल को देखो, इसमें आपको कुछ नया दिया गया है, समझने का प्रयास करें। फिर से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए, हो सकता है देखने में दिक्कत आए। देखें और समझें क्या कह रहा है सवाल। 4 वर्ष पहले, अभी जो हमें सवाल दिए गए थे उनमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया था। इसमें आपसे कहा गया है 4 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात जो था वो 11:14 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? फिर समझते हैं और प्रयास करते हैं। देखें,
सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके जोड़ और घटाव जितने ज़्यादा अच्छे होंगे आपके लिए कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा आसान होगी और सवालों की टाइमिंग भी आपके लिए उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपके जोड़ और घटाव बहुत बेकार हैं या बहुत धीमे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। समय के साथ आप जब सवालों को लगाते रहेंगे तो ये आपके अपने आप अच्छे हो जाएंगे। देखें, हमसे कहा गया ए और बी दो लोग हैं और हमें जो आयु दी गई है वो 4 वर्ष पहले की दी गई है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 11:14 था और फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 13:16 होगा। अब समस्या ये है कि यहां पर आपको वर्तमान आयु दी ही नहीं है उसने। आपको 4 वर्ष पहले का अनुपात पता है और 4 वर्ष बाद का अनुपात पता है। तो जब आपको एक बार पहले और एक बार बाद का दिया हो तो ये आयु आप दोनों जोड़ देंगे। एक बार पहले और एक बार बाद के लिए जुड़ जाएगा और आपका यहां भी 8 आएगा और यहां भी आपके लिए 8 आएगा। देखें, हो सकता है कि थोड़ी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आए पर आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। समय के साथ हम बहुत अच्छा करेंगे और समय के साथ आपकी कैलकुलेशन अपनी आप अच्छी हो जाएंगी। बस आप साथ में बने रहिए। देखें, जरा गुणा करते हैं तो आपने कहा 16 एकम 16 की 6 हासिल गई 1 और 16 एकम 16 और 1 17, ये आपके लिए 176 हो गया। आप इसका गुणा करेंगे 14 तिया 42 की 2 हासिल गई 4, 14 एकम 14 और 4 18, आपके लिए ये 182 हो गया। जब इसका अंतर करेंगे तो आपके लिए आएगा 6 यूनिट। क्या मैं सही हूँ? फिर से देखें, अब आप इसका गुणा इसमें करेंगे, आपके लिए 16 8 128 होगा। आपको पहाड़े तो याद करने ही पड़ेंगे कम से कम। और इसका जब उसमें गुणा करेंगे 13 8 104 होगा आपके लिए। जब आप इसको घटाएंगे तो ये आपके लिए 4 आएगा और ये 2 आएगा। तो आप कहेंगे 6 यूनिट बराबर है 24 के और 1 यूनिट बराबर है 4 के। ठीक है, आप एक ही वर्तमान आयु पूछी है। अगर मैं इसमें एक में गुणा करूं 4 का तो आपके लिए 44 आएगा। लेकिन आप गौर कीजिए, ये जो 44 आया ये आपकी 4 वर्ष पहले की आयु है। अगर कोई आदमी 4 साल पहले 44 का था तो वर्तमान समय में वो 44 और 4 48 वर्ष का होगा और इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। देखें और समझें। ठीक है, और लेते हैं सवाल। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आए, धीरे धीरे समय के साथ ये समस्याएं आपकी अपने आप खत्म हो जाएंगी। सवालों को आप बस लगाते रहिए, कुछ समय लगेगा पर सवाल बहुत अच्छे होंगे हमारे। देखें फिर से एक सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 7 वर्ष पहले फिर से पढ़ें। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु बतानी है। फिर से देखें, इसमें भी आपको वर्तमान का अनुपात नहीं दिया गया है। देखें और समझें। वो कह रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी, 7 वर्ष पहले कह रहा है ए और बी कितने के थे? 4:5 के थे और 7 वर्ष बाद ए और बी 5:6 के होंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये हर बार बराबर ही हो सकता है कि 7 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद दे दे या 5 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद दे दे। इनका बराबर होना कोई जरूरी विषय नहीं है। फिर से समझते हैं। तो हमने कहा 6 चौके 24 और 5 25, 24 और 25 का अंतर आएगा 1 यूनिट और बराबर में आपके लिए 7 और 7 दोनों जुड़ जाएंगे तो 14 यहाँ आएगा और यहाँ भी आपका 14 आएगा। तो गुणा करेंगे 14 6 84 और 14 5 70, 84 और 70 का अंतर आएगा 14। तो 1 बराबर 14 के। हमसे पूछिए बी की वर्तमान, तो जब मैं इसमें गुणा करूंगा 14 का तो 14 5 70 वर्ष का बी। लेकिन याद रखें कि ये 7 साल पहले है। अगर 7 साल पहले भी 70 का है तो वर्तमान समय में भी आपके लिए 77 वर्ष का होगा। देखें और समझें और देखते हैं सवालों को। मैं हर तरह के सवाल लेने का प्रयास करूंगा आपके लिए। जरा इस सवाल को देखिए एक बार, क्या कह रहा है। एक पिता और पुत्र की 10 वर्ष पहले की, हमें फिर से देखें 10 वर्ष पहले का आयु का अनुपात दिया गया है। एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले 3:1 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। जरा इस सवाल को गौर से देखिए। मैं आपको इसके एक से ज्यादा तरीके देने का प्रयास करता हूं। देखें और समझें।
हमसे पूछा गया उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। जब अनुपात पूछा गया तो एक्यूरेट आयु निकालने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आपको पूरा सवाल करवा के दूं। देखें और समझें। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की कब 10 वर्ष पहले आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है, और वो कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। देखें और समझें, ये 10 और 10 जुड़ जाएगा 20 होगा, और यहां भी जुड़ के 20 होगा। देखें फिर से, ये 9 है और ये 5 है, 9 और 5 का अंतर आया आपके लिए 4 यूनिट, और बराबर में ये आपके लिए 60 है और ये आपके लिए 100 है। तो ये 60 और 100 का अंतर आता है आपके लिए 40 यूनिट। तो 1 यूनिट 4 बराबर 40 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलती है 10 वर्ष। ठीक है, आपसे पूछिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। अगर आप इसमें गुणा करेंगे 10 का, तो मुझे पता चला कि पिताजी 30 साल के हैं, और इसमें 10 का गुणा करूंगा तो पुत्र 10 साल का है। लेकिन फिर से गौर कीजिए, ये जो अनुपात है आपको 10 वर्ष पहले का दिया गया है, और आपसे जो पूछा गया है वो वर्तमान आयु। तो अगर 10 साल पहले पिता 30 के थे और 10 साल पहले पुत्र 10 का था, तो वर्तमान समय में पुत्र 10 साल, पिता भी 10 साल बड़े हो गए होंगे और पुत्र भी 10 साल बड़ा हो गया होगा। तो इनकी जो आयु आती है वो 40:20 आती है। अगर मैं इसको काट दूं तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, यानी कि 2:1 का अनुपात आता है, और आपके लिए पहला ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर से समझने का प्रयास करें, फिर से समझने का प्रयास करें। इतना बड़ा सवाल करने की आपको जरूरत थी ही नहीं, आप इसको फिर से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि पिता और पुत्र का 10 वर्ष पहले का अनुपात है 3:1 और 10 वर्ष बाद का अनुपात है 5:3, ये 10 वर्ष पहले है और ये 10 वर्ष बाद है, तो यानी कि बात को फिर से समझें। 10 वर्ष पहले का जो अनुपात है वो 3:1 है पहले का, और 10 वर्ष बाद का जो अनुपात है वो 5:3 है। फिर समझिए, 10 और 10 20 साल होते हैं, और 20 साल में ये 2 यूनिट बढ़ गया, और 20 साल में ये 2 यूनिट बढ़ गया। तो अगर मैं कहूं कि 20 साल में 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, तो 2 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 10 के। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप? फिर से समझिए, ये 10 वर्ष पहले है और ये 10 वर्ष बाद है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 साल पहले मैं 20 साल का था और 10 साल बाद में 40 का हो जाऊंगा, तो ये जो गैप है वो 20 साल का है। मैं तो कहीं बीच में वर्तमान में हूं ना, तो ये 10 वर्ष पहले का है और ये 10 वर्ष बाद का है। तो समझिए, ये 20 साल के गैप में 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो 1 बराबर है 10 के। अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो मुझे पिता और पुत्र की 10 वर्ष पहले की मिलेगी, हमें चाहिए उनका वर्तमान। तो जब पता है कि 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी 10 वर्ष में, 1 यूनिट की वृद्धि 10 वर्ष में हो जाएगी, और हमें उनकी वर्तमान चाहिए, यानी कि 10 साल पहले पिता 3 के थे, तो आज 10 साल बड़े हो गए होंगे। अगर 10 साल बड़े होंगे तो 10 साल का मतलब वो 1 यूनिट बड़े हो गए होंगे। तो पिताजी अगर 3 यूनिट के थे तो 10 साल में कितने के हो जाएंगे? 4 यूनिट के। और पुत्र अगर 1 वर्ष का 1 यूनिट का था, तो 10 वर्ष में वो कितना बड़ा होगा? 1 यूनिट, वो भी बड़ा होगा। तो जो 1 यूनिट का पुत्र था वो वर्तमान में 2 यूनिट का हो जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो 2:1 आपका आंसर आएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप इतना सब कुछ करें, आप इसको यहां भी समझ सकते थे। समझने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे बने रहिए और यकीन मानिए आपको सभी प्रकार के सवाल समझ में आएंगे। जरा इस सवाल को देखें फिर से एक बार, क्या कहता है सवाल, समझें और प्रयास करें। सबसे पहला काम है सवाल को ठीक से ठंडे दिमाग से पढ़िए, कह क्या रहा है, देखें और समझें। देखें क्या कह रहा है सवाल। 8 वर्ष पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, और 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। फिर से समझें, हमसे क्या कह रहा है, इस सवाल को समझें। कब बात कर रहा है वो? 8 वर्ष पहले। हमारे पास 2 लोग हैं, विशाल और शेखर। हमसे कहा 8 वर्ष पहले विशाल की आयु शेखर की आयु से 4 गुना थी। अगर शेखर 1 यूनिट का था तो विशाल 4 यूनिट का था। कब? 8 वर्ष पहले। फिर वो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। अगर शेखर 1 यूनिट का होगा तो विशाल 2 यूनिट का होगा। फिर से समझें, ये 8 माइनस का और 8 प्लस का ये जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहां भी 16 आएगा, क्योंकि दोनों ही बढ़ेंगे या दोनों ही कम होंगे। एक साथ तो अकेला तो कोई बढ़ेगा नहीं।
फिर समझते हैं। तो ये आपके लिए 4 यूनिट है और ये आपके लिए 2 यूनिट है। 4 एकम 4 और 2 एकम 2, इनका जो डिफरेंस आता है मेरे लिए वो 2 यूनिट आएगा। और बराबर में ये 16 है और ये 32 है, तो 2 बराबर, जब 32 और 16 का जो अंतर करते हैं तो वो 16 आएगा। 2 बराबर 16 के है और 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष के आपके लिए आता है। आपसे पूछिए प्रत्येक की वर्तमान, अगर मैं इसमें 8 का गुणा करूं तो मुझे विशाल 32 वर्ष का मिलता है और इसमें 8 का गुणा करूं तो शेखर 8 वर्ष का मिलता है। पर ध्यान दीजिए कि ये आपके 8 वर्ष पहले का अनुपात है, तो जाहिर सी बात है मुझे आयु भी 8 वर्ष पहले की मिली होगी। अगर 8 वर्ष पहले 32 का था तो आज वो 40 वर्ष का होगा, और 8 साल पहले वो 8 का था तो आज वो 16 वर्ष का होगा। मुझसे प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछी है, उस हिसाब से दोनों की आयु निकलती है 40 वर्ष और 16 वर्ष। देखें और समझें। फिर से देखते हैं सवाल को, क्या कह रहा है सवाल। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। फिर समझिए जरा, फिर से समझिए। अगर इस सवाल को मैं पूरा आपके लिए करूं तो सुनो। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है, ठीक। और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:1 है। तो हमसे क्या कह रहा है वो, 5 वर्ष पहले। अगर हम 5 वर्ष पहले जाएं, 5 वर्ष पहले अगर हम जाएं तो पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो 2:1 है। लेकिन ये अनुपात कब है, 5 वर्ष पहले। अगर मैं बेस से करूं तो पिता 2x के होंगे और पुत्र 1x का होगा। कब, 5 साल पहले। अगर मैं इन्हें वर्तमान में लेकर आऊं तो फिर समझिए पिताजी हमारे लिए 2x + 5 के हो जाएंगे। क्यों, हम 5 साल पहले की बात कर रहे थे, ये 5 साल पहले का था, वर्तमान में पिताजी 5 साल बड़े होंगे। और पुत्र भी आपके लिए x + 5 का हो जाएगा। और हमें दिया गया है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2x + 5 पिता और पुत्र दोनों कितने के हैं, 100 वर्ष के हैं। तो आपने कहा 2x और 1x 3x, और ये आपके लिए 10 हो गया और बराबर का के 100 के। यहां से आप पढ़ोगे 3x बराबर का के 90 के, और आप गुणा करोगे x बराबर काटोगे तो कितना आएगा, 30 के। तो x बराबर आपके लिए आ गया 30 के। वो कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की, पहले हम वर्तमान तो निकालें उनकी। हमें पता है वर्तमान में पिताजी इतने के हैं और पुत्र इतने का है। तो हमारे लिए पिताजी की जो आयु आती है वो 2, अगर गुणा करोगे तो 60 + 5 65 वर्ष के पिताजी आते हैं, और ये 30 + 5 35 वर्ष का पुत्र आता है। लेकिन ये वर्तमान है, हमसे पूछा है 10 वर्ष बाद। तो आप जब 10 जोड़ोगे इसमें तो आपके लिए पिताजी 75 के होंगे और पुत्र 45 का होगा। आप इसे काट सकते हैं, 15 से काट लीजिए, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45। जो आपका अनुपात आएगा वो 5:3 का अनुपात आएगा। और सवाल को देखिए, लेकिन फिर से एक बात समझिए, आप इतना बड़ा सवाल करेंगे तो जरा अनुमान लगाइए कि आपका समय कितना खराब होगा। क्योंकि इतना बड़ा सवाल करके वहां पर आपको कोई ये नहीं कहने वाला कि आप कैसे लगा के आए, आपको सिर्फ अपना आंसर देना है। और जब भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जो एक ही दिन वाले एग्जाम है, तो वहां पर आपके पास टाइमिंग बहुत कम होती है। समझने का प्रयास करें, फिर से समझो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं 20 साल का हूं और आप 10 साल के हो, अगर हम 5 साल पहले जाएं तो मेरी भी आयु 5 साल कम होगी और आपकी भी आयु 5 साल कम होगी। अगर मैं बाद में जाऊंगा तो मैं भी 5 साल बड़ा होऊंगा और आप भी 5 साल बड़े होंगे। अगर दोनों 5 साल बड़े होंगे तो टोटल में 10 साल जुड़ेगा, और दोनों 5 साल कम होंगे तो टोटल में 10 साल कम होगा। जरा फिर से समझिए, हमें उनकी वर्तमान आयु का हमें उन्हें 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया गया 2:1। अगर हम 5 वर्ष पहले जाएं, जैसे समझिए फिर से, 5 वर्ष पहले उनकी जो आयु का अनुपात है वो 2:1 है। और ये जो आयु दी गई है हमें, उनकी वर्तमान दी है, अगर मैं 5 वर्ष पहले जाऊं तो पिताजी भी 5 साल कम हो जाएंगे और पुत्र भी 5 साल कम हो जाएगा। यानी कि जो टोटल आयु 100 वर्ष है उसमें 5 और 5 10 वर्ष कम होगा। फिर समझिए, तो जो आयु मानोगे आप, 2 यूनिट के पिता हैं और 1 यूनिट का पुत्र है, तो दोनों होंगे 3 यूनिट के। कब, 5 वर्ष पहले। और 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या है, 90। फिर से समझो, 5 वर्ष पिता कम हुए, 5 वर्ष पुत्र कम हुए, तो उस हिसाब से टोटल में तो 10 वर्ष कम होगा। तो 3 बराबर 90 के, तो 1 बराबर का क्या आएगा बेटा, 30 के आएगा। हाँ या नहीं? अगर मैं इसमें गुणा कर दूं 30 का,
तो 60 वर्ष के पिताजी निकलेंगे, गुणा कर दूंगा 30 का, तो 30 वर्ष का पुत्र निकलेगा। लेकिन ये आयु कब की है उनकी? 5 वर्ष पहले की। और हमें उनकी आयु कब की देनी है? 10 वर्ष बाद की। जब 5 वर्ष पहले के थे तो वर्तमान में लाओगे 5 वो जोड़ेगा, और 10 साल बाद जोड़ना है तो 10 वो जोड़ेगा, तो आपको प्रत्येक को 15 वर्ष बढ़ाना होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो जो पिताजी आएंगे 75 के आएंगे, और पुत्र आएगा 45 का आएगा, और जिनको काटेंगे तो आपके लिए 15 5 75 और 15 3 45, और ये आपका आंसर होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि अगर आपको वर्तमान में आया है तो 5 वर्ष पुराना और 10 वर्ष नया दोनों जोड़ना पड़ेगा, तब आप उनकी 10 साल बाद की आयु को निकाल पाएंगे। क्या ये बात आपको सभी को समझ में आ रही है? फिर से समझने का प्रयास करें और देखें सवाल को। फिर से देखिए क्या कह रहा है सवाल, देखें और समझें। फिर से कह रहा हूं, अगर आप सवालों को धीमे धीमे समझेंगे तो आपको सवाल समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करने की कोशिश करेंगे और किसी भी सवाल को बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है आपको अगला सवाल समझ में ना आए। तो पूरे सवालों को सुकून से, ठंडे दिमाग से समझने का प्रयास करें। जल्दी फॉरवर्ड करेंगे, हो सकता है आपको दिखाई तो दे पर समझ में नहीं आएगा। मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। यकीन मैं दिलाता हूं कि आपको मैथ का एक एक कॉन्सेप्ट बड़ी तरीके से और बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। सवाल को देखिए, यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में उनकी आयु का योग 52 वर्ष है। फिर से चलते हैं जरा सवाल को। हमसे कह रहा है 4 वर्ष पहले, कब की बात कर रहा है वो? 4 वर्ष पहले कौन है हमारे पास? पी और क्यू। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:6 है, और ये जो आपको आयु दी गई है ये उनकी वर्तमान आयु है। अगर ये अनुपात 4 वर्ष पहले का है तो मुझे दोनों को 4 वर्ष पहले ले जाऊंगा तो पी भी 4 वर्ष कम होगा और क्यू भी 4 वर्ष कम होगा, यानी कि उनकी टोटल आयु में आपको 8 वर्ष कम करना पड़ेंगे। तो जब 8 वर्ष कम करोगे तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये है, और 4 वर्ष पहले उनकी टोटल आयु यानी कि 52 में जब आप 8 कम करोगे तो आपके लिए मेरे ख्याल से वो 44 आएगा। हाँ या नहीं? तो आपने कहा 4 वर्ष पहले ये इतने का था, 4 वर्ष पहले ये इतने का था, तो 5 और 6 आपके लिए 11 यूनिट, और 11 यूनिट बराबर 44 के आता है, और 1 यूनिट बराबर आपके लिए 4 के आता है। जब आप गुणा करोगे 4 का तो P आपका 20 वर्ष का निकलेगा, और गुणा करोगे 4 का तो Q आपके लिए 24 वर्ष का निकलेगा। लेकिन फिर से ध्यान दीजिए, ये आपको 4 वर्ष पहले की आयु मिली है। हमसे पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो जब 4 वर्ष पहले ये 20 का था और 4 वर्ष पहले ये 24 का था, तो वर्तमान में लाने के लिए मैं इसमें 4 दोनों में जोड़ूंगा तो आपके लिए ये 24 वर्ष का आता है, और ये आपके लिए 28 वर्ष का आता है। और हमसे अनुपात पूछा गया है तो हम इसको 2 से सिंप्लीफाई कर देते हैं, या 4 से सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 4 × 24 और 4 × 7 = 28, जो आपका अनुपात आता है वो 6:7 का अनुपात आता है। उम्मीद करता हूं फिर से कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आप साथ में बने रहिए, हम कठिन से कठिन सवालों को बड़ी आसानी से करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पूरे सीट चाहिए तो समय समय पर आपको मैथ्स बाय ध्यानुसर टेलीग्राम पर एक पेज है जहां पर मैं समय समय पर नए से नए सवाल, नई बुकलेट और समय समय पर टेस्ट सीरीज भी डालता रहूंगा। आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी सवाल समय समय पर मिलते रहेंगे। देखें सवाल को क्या कह रहा है, जरा करने का प्रयास करें सभी लोग, देखें और समझें। फिर से, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:2 था। अगर ये अनुपात मुझे 10 वर्ष पहले का दिया गया है तो मैं प्रयास करूंगा मैं 10 वर्ष पहले जाऊं। अगर मैं 10 वर्ष पहले जाऊंगा तो पिता भी 10 वर्ष कम हो जाएगा और पुत्र भी 10 वर्ष कम हो जाएगा। तो जो जहां पर आज दोनों 90 वर्ष के हैं, 10 वर्ष पहले जाओगे तो 10 वर्ष पिता की आयु में कम होगा और 10 वर्ष पुत्र की आयु में कम होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर आपको 20 वर्ष घटाना पड़ेगा टोटल आयु में से। तो देखें, पिता और पुत्र की जो 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है, पिता और पुत्र की जो 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है वो है आपके लिए 5:2। और मेरे हिसाब से इन दोनों का जो टोटल होता है वो 60 यूनिट होता है। कब? 10 वर्ष पहले। और 10 वर्ष जाओगे तो 90 में से आप 20 घटाओगे जो आपके लिए 70 आएगा, और 7 बराबर 70 के तो 1 यूनिट बराबर 10 के आएगा। आपसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु। अगर पिता की वर्तमान आयु पूछी तो आप जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो पिताजी
50 साल के आते हैं, लेकिन ये 10 साल पहले पिताजी 50 साल के हैं। वर्तमान के लिए आपको इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा और आपका 60 वर्ष पिताजी की आयु सही होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? फिर से समझने का प्रयास करें, देखें और समझें। हो सकता है कि पहला वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा हो जाए। आपको ये सवाल मैं PDF में उपलब्ध करवा दूंगा, तो सभी प्रकार के सवाल आपको समय समय पर मिल जाएंगे। देख लीजिए, ये सवाल हम लोग आगे करेंगे और देखें सभी सवाल एक ही प्रकार के हैं, तो उम्मीद करता हूं आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और आप आगे सवालों को खुद भी करने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ नया इस सवाल में, देखें और समझें क्या कह रहा है सवाल। देखें और समझें, पढ़ें सवाल को जरा। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु बताओ। फिर से समझें, जो तरीका मैं आपको दे रहा हूं वो एक ऐसा तरीका है कि आपके सभी सवालों पर बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा। आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं समझाने का प्रयास करूं और आपको सवाल समझ में नहीं आए। देखिए, रमेश और उसका पुत्र राहुल। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश राहुल से 4 गुना है। अगर मैं कहूं राहुल 1 यूनिट का है तो रमेश आपका 4 यूनिट का होगा। फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले, तो हमने कहा 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। फिर से देखें, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। अगर राहुल 1 यूनिट का था तो रमेश 9 यूनिट का था। अभी एक तरीका दिया मैंने आपको, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उसी को लगाइए, समझ में आएगा। तो आपने कहा 4 एकम 4 और 9 एकम 9, 4 और 9 का अंतर आता है आपके लिए 5 यूनिट, बराबर। आपने कहा 5 एकम 5 और 9 पंजे 45, ये 5 और 45 का अंतर आता है आपके लिए 40 यूनिट। जब दोनों माइनस के होंगे तो ये हमेशा घटेगा, दोनों प्लस के होंगे तो भी घटेगा, एक माइनस और एक प्लस होगा तो जुड़ेगा। ये सवाल आपको आयु में ना मिलके लाभ हानि में, अनुपात समानुपात में, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे जिन्हें हम इसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो जब 5 बराबर है 40 के तो 1 यूनिट आपके आता है 8 वर्ष के। आपसे किसकी पूछी है? रमेश की वर्तमान आयु पूछी है। तो आपके लिए रमेश वर्तमान में 4 यूनिट का जब आप गुणा करोगे तो रमेश आपके लिए 32 वर्ष का आएगा। क्या ये बात समझने का प्रयास कर रहे हैं? अगर आप इस सवाल को इतना नहीं करना चाहते तो फिर से जरा उसी तरीके पे आइए जो मैंने आपको सबसे पहले सवाल पर बताया था। फिर से सवाल को पढ़िए। जो रमेश है वो अपने पुत्र राहुल से कितना गुना है? 4 गुना है। अगर राहुल 1 यूनिट का है तो रमेश 4 यूनिट का होगा। आप इसको जरा देखें और गौर से समझने का प्रयास करें कि सर इसमें तो आपने कहा था अनुपात मिल गया तो सर रमेश से कटना जरूरी है, तो यहाँ ये भी कट रहा है और यहाँ ये भी कट रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएं? तो फिर से समझो, आपको ये भी तो दिया गया है कि कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले रमेश कितने गुना था? 9 गुना था राहुल से। अगर आप इस आंसर को, इस ऑप्शन को सही मान के सवाल करने का प्रयास करें कि सर 4 से 32 कट रहा है, हम 32 ही क्यों लगाएं? आपने सर यहाँ पे 32 लगवा दिया इसलिए लगाएं क्या? सर 36 भी तो हो सकता था। तो फिर से समझिए, अगर 4 ये 32 से कट रहा है तो अगर मैं पीछे जाऊं, क्योंकि उसने मुझे विधि तो दिया 5 वर्ष पहले, तो अगर ये 32 का है तो 5 वर्ष पहले मेरे हिसाब से ये कितने का होगा? 27 का होगा, और 9 से 27 कट रहा है। लेकिन अगर आपने गलती से इस आंसर को सही मानने का प्रयास किया, अच्छा समझने का प्रयास करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने कहा सर आपने अगर इस तरीके से लगाओ, इस तरीके को ना करें, हम केवल अनुपात से करने का प्रयास करें, तो सर 4 से 36 कट रहा है तो आपने 36 क्यों नहीं लगाया? फिर समझो, अगर 4 से 36 कट रहा है, वर्तमान में तो कट रहा है, लेकिन जब मैं 5 साल पहले जाऊंगा, जब मैं 5 साल पहले जाऊंगा तो जो आदमी 36 साल का है वो 5 साल पहले 31 साल का होगा, फिर उसका पुरानी वाली आयु से कटना जरूरी है। दोनों अनुपात से कटना जरूरी है, क्योंकि 4 से वर्तमान तो कट रहा है लेकिन 5 साल पहले वो 9 यूनिट का था और 9 से 31 आपका नहीं कटेगा, इसलिए आप 36 नहीं लगा सकते।
अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो इसको हम दोबारा करेंगे और ज्यादा अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। आप बस साथ में बने रहिए, आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिलेंगे जो आपके सवालों को बिना पेन और पेंसिल से करने के तरीके को और ज्यादा सुलभ बनाएंगे। समझें और समझने का प्रयास करें। देखें क्या कह रहा है सवाल। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु से 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु बताओ। जो तरीका दे रहा हूं वो तरीका हर सवाल पर काम करेगा और बड़ी सहजता से काम करेगा। देखें और समझें। देखें, सरिता है और उसका पुत्र है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। अगर मैं कहूं पुत्र 1 यूनिट का है तो सरिता 5 यूनिट की होगी। फिर वो कह रहा है 5 वर्ष पहले जो समय होता है वो यहां आएगा हमेशा। 5 वर्ष पहले सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितने गुना थी? 25 गुना थी। अगर ये 1 यूनिट का था पुत्र तो सरिता 25 यूनिट की थी। क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, 5 एकम 5 और 25 एकम 25। 5 और 25 का अंतर आ गया आपके लिए 20 यूनिट। और बराबर में आप 5 का गुणा करोगे तो ये 5 आएगा और इसका गुणा करोगे तो 125 आएगा। तो 5 और 125 का अंतर आएगा 20 यूनिट, 120 यूनिट। तो 20 1 यूनिट बराबर आ गया 6 वर्ष के। आपसे पूछिए सरिता की वर्तमान आयु, जब 6 का गुणा करोगे तो सरिता आपके लिए 30 वर्ष की होगी। देखें और समझें। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में हम। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखें क्या कह रहा है सवाल। सुरेश की वर्तमान आयु या सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। हमारे पास 2 लोग हैं, एक तो सुरेश है और एक उसके पिताजी हैं। देखें क्या कह रहा है सवाल। अच्छा, ये आधी, दुगनी, डेढ़गुनी, इसको समझने का एक बहुत शानदार तरीका देता हूं आपको। हिंदी मीडियम वालों के लिए समझना आसान है, पर इंग्लिश मीडियम के लिए हो सकता है ये 1.5 और 2.5 में दिक्कत आए, तो हम समय समय पर इंग्लिश मीडियम में भी उनको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। देखें, सुरेश है और उसके पिताजी हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप पिताजी को 2 मानो और सुरेश को 1 मान लो, क्योंकि सुरेश अपने पिता से आधा है। एक रास्ता तो आपके लिए ये हो सकता है। और अगर ये समझ में ना आए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर पिताजी 1 के हैं तो सुरेश आधे का होगा। और जब भी आपको इस तरह का मिल जाए बटे में, तो आप कीजिए कि बटे की चीज हमेशा सामने गुणा में भेज दीजिए। तो जब इस 2 को सामने भेजेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। बटे की चीज हमेशा सामने इंटू में भेज दीजिए। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत सारी जगह ये काम करेगा। तो देखें, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो मैं कह रहा हूं सुरेश 1 यूनिट का है और पिताजी 2 यूनिट के हैं। कह रहा है 20 वर्ष बाद। तो देखें फिर से, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। अब 1.5 क्या होता है? 1.5 होता है आपके लिए 1.5, 1 पूरा और आधा। तो पिताजी उसकी आयु से 1.5 गुने होंगे। अगर सुरेश 1 का होगा तो पिताजी 1.5 के होंगे। तो क्या मैं इसको 2 एकम 2 और 1 3/2 पढ़ सकता हूं? देखिए, समझिए, स्किप करोगे ये चीज समझ में नहीं आएगी। पिताजी, अगर सुरेश 1 का था तो पिताजी 1.5 के थे, और 1.5 को मैंने 2 एकम 2 और 1 3/2 लिखा है। और जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि बटे की चीज को हमेशा सामने भेज दीजिए और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे भी 1 का अंतर आ गया, यहाँ पे भी 1 का अंतर आ गया, तो बहुत आसान हो गया। फिर भी अगर आप नहीं समझना चाहते तो देखिए, 3 और 4 का अंतर आएगा 1 यूनिट, और बराबर ये 60 है और ये 40 है। 60 और 40 का अंतर आएगा आपके लिए 20 यूनिट। 1 बराबर 20 के पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो गुणा 20 का करोगे तो पिताजी वर्तमान समय में 40 के होंगे। किसी कोई दिक्कत है सवाल में? देखें और समझें। फिर से देखिए एक और इसी तरह का सवाल क्या कह रहा है।
एक लड़के की आयु अपने पिता की आयु से 1/3 है और 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु से आधी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? देखें, सवाल को आप जितने तरीके से ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, सवाल आपको उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आपने सवाल को नहीं पढ़ा तो यकीन मानिए आप सवाल को कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास दो लोग हैं, एक तो है लड़का और एक उसके हैं पिता। तो मैं कह रहा हूं आपसे, लड़का और उसके पिता। तो लड़के की आयु पिता की आयु से 1/3 है। अगर पिताजी 1 यूनिट के हैं तो आपके लिए लड़का 1/3 यानी कि 1/3 होगा। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि बचे की चीज को हमेशा सामने भेज दीजिए, और इस 3 को अगर हम सामने भेज दें तो हमारा अनुपात मिल जाता है। तो लड़का हमारे लिए 1 यूनिट का है और पिताजी हमारे लिए 3 यूनिट के हैं। फिर क्या कह रहा है? 12 वर्ष बाद। तो मैं दोनों को 12 वर्ष आगे लेके जाता हूं। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु से आधी हो जाएगी। अगर पिताजी 1 के होंगे तो लड़का आधा रह जाएगा। अभी बताया कि बटे की चीज को हमेशा सामने भेज दीजिए, ये समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इस सबसे बड़ी समस्या बटे की समस्या, बटे के सवालों को सोल्व करना ही होता है हमारे लिए। तो जब आप गुणा करते हैं तो ये 2 और ये 3, 2 और 3 का अंतर आपके लिए 1 यूनिट आएगा, और यहाँ गुणा करोगे तो ये 24 है, और यहाँ गुणा करोगे तो 12 है। ये 24 और 12 का अंतर आपके लिए 12 आएगा। तो 1 यूनिट बराबर आपके लिए 12 वर्ष के होता है। तो हमसे लड़के की आयु पूछी गई है, तो लड़का हमारे लिए 12 वर्ष का होगा। देखें और समझें। फिर से देखें क्या कह रहा है सवाल। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। मेरी वर्तमान आयु बताओ। सवाल को एक बार फिर से पढ़ लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को। देखें, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? देखें और समझें। उम्मीद करता हूं कि अब आप सवालों को समझने लगे होंगे और आपको सवाल आ भी रहे होंगे। साथ करते जाइए और बड़ी आसानी से आप आयु चैप्टर के सभी प्रकार के सवालों को कर पाएंगे। देखो, सवाल में मैं हूं और पुत्र है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर पुत्र 1 यूनिट का है तो मैं 3 यूनिट का हूं। फिर वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 2.5 क्या होता है? 2.5 होता है आपके लिए 2.5, 2.5, समझे? तो अगर पुत्र 1 का होगा तो मैं 2.5 यूनिट का होऊंगा। 2 दूनी 4 और 1 5/2 होगा, और बटे की चीज को हम सामने भेज देंगे। फिर से देखते हैं, ये आपके लिए 6 होगा और ये आपके लिए 5 होगा। 6 और 5 का अंतर आपके लिए 1 यूनिट आएगा, और बराबर में ये आपके लिए 10 होगा और ये आपके लिए 25 होगा। 10 और 25 का अंतर आपके लिए 15 यूनिट होगा, 15 वर्ष होगा। तो 1 बराबर है 15 वर्ष के। मेरी वर्तमान आयु पूछी है तो यहाँ पर आप 15 का गुणा करोगे तो मैं वर्तमान समय में 45 वर्ष का निकलूंगा। देखें और कोशिश करें समझने की। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आपको मेरी बुकलेट में या नोट्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप इनको बड़ी आसानी से मैथ्स बाय ध्यानु सर, एक चैनल है टेलीग्राम पर जिस पर हमारा लोगो भी लगा हुआ है, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में जो डीबी करके बना हुआ है, ये मिल जाएगा। इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए और सवाल आपको वहाँ मिल जाएंगे और आपके लिए होमवर्क भी होगा। देखें, तो मैं आपको ये एक ही टाइप के सवाल हैं, इनको स्किप करते हुए आगे कुछ नया करवाने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए, इस सवाल को देखिए, कुछ अच्छा सवाल है, प्रयास करें। पहले पढ़िए सवाल को, कहना क्या चाहता है वो। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसके पुत्र की आयु
उसकी आयु का एक छठमांश। अच्छा, एक छठमांश को हम 1/6 पढ़ेंगे। एक छठमांश है 3 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु क्या थी। फिर से सवाल को पढ़िए और कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं बात करूं आपसे फराह की, तो आप इसको समझें कि फराह का विवाह कब हुआ था? 8 वर्ष पहले हुआ था। तो अगर मैं कहूं कि जब उसका विवाह हुआ और आज में फराह 8 साल बड़ी हो गई होगी। अगर किसी की शादी 8 साल पहले हुई है तो 8 साल पहले शादी में अगर आप आज वर्तमान में आओगे तो वो 8 साल बड़ी हो जाएगी। तो देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं विवाह के समय और आज। तो अगर मैं कहूं कि फराह विवाह के समय 1 यूनिट की थी, तो आज वो जो है वो 1/2/7 यूनिट की है। इसको आप करें 7 एकम 7 और 2 9/7 हो गया आपके लिए। मैंने जैसा आपसे कहा कि बटे की चीज को हमेशा सामने भेज दीजिए तो बटे का 7 सामने आ जाएगा। तो जो फराह है विवाह के समय 7 यूनिट की थी और आज 9 यूनिट की है। तो हमारे हिसाब से फराह कितनी बड़ी हो गई? 2 यूनिट बड़ी हो गई। पर उनके हिसाब से फराह का विवाह कब हुआ था? 8 वर्ष पहले। तो अगर फराह 8 वर्ष पहले इतने की थी 7 यूनिट की और आज 9 यूनिट की, तो हमारे हिसाब से 2 यूनिट बड़ी हो रही है, लेकिन उनके हिसाब से 8 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। फिर से समझने का प्रयास करें। अगर मेरी शादी 8 साल पहले हुई थी और मैं आज वर्तमान में आऊं, ऐसे मैं कहूं कि मेरी शादी 30 साल पहले हुई थी और वो 8 साल पहले हुई थी, तो जब शादी हुई, मेरी शादी 30 वर्ष की उम्र में हुई थी और 8 साल पहले हुई थी, तो अगर मैं आज आऊंगा तो मैं 38 साल का हो गया आऊंगा। तो सीधी सी बात है, मैं 8 साल बड़ा हो गया। तो मेरे हिसाब से वो 2 यूनिट बड़ी हुई है। 2 बराबर है 8 के, तो 1 यूनिट बराबर का क्या आएगा? 4 के। क्या समझ रहे हैं आप बात को? तो अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो मुझे फराह के विवाह के समय की आयु मिल जाएगी, और इसका गुणा अगर मैं यहां करूंगा तो मुझे फराह की आज की आयु मिल जाएगी, और मुझे उसकी आज की आयु निकालनी पड़ेगी। तो 1 बराबर है 4 के, तो मुझे पता चला कि फराह आज के वर्ष में 36 वर्ष की है। क्या बात समझ पाए आप? पर क्या मुझसे फराह की आयु पूछी है? बिल्कुल नहीं, मुझसे पूछा उसके पुत्र की। और यह भी दिया गया कि जो उसका पुत्र है वो फराह की आयु 36 का 1 छठमांश, यानी कि पुत्र कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। तो ये आयु तो पुत्र की वर्तमान निकली है। मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे ये पूछा गया है 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु। अगर पुत्र आज 6 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले जो पुत्र होगा वो 6 वर्ष में से 3 घटा दोगे तो आपका 3 वर्ष का आएगा। देखें, फिर समझते हैं एक बार। मैं आपको एक सवाल ऐसा और करवाता हूं, देखें और समझें। देखें क्या कह रहा है सवाल। देखो, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुनी है। इस समय उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। फिर से वहीं आते हैं हम बात कर रहे हैं ए से। कब? विवाह के समय और आज। विवाह के समय और आज। अगर मैं आपसे कहूं कि विवाह के समय मैं उसे 1 यूनिट का मान लूं, विवाह के समय मैं उसे 1 यूनिट का मान लेता हूं और आज वो है 1/4। तो 4 एकम 4 और 1 5/4 यूनिट की होगी। और मैंने आपसे कहा बटे की चीज को हमेशा सामने भेज दीजिए। तो मैंने कहा जब उसकी शादी हुई तब वो 4 यूनिट की थी और आज वो 5 यूनिट की है। इस दौरान वो 1 यूनिट बड़ी हो गई और विवाह में अंतर है 6 वर्ष का। तो 1 यूनिट बड़ी हुई है 6 वर्ष में, 1 यूनिट बड़ी हुई है 6 वर्ष में। अगर मैं यहां गुणा कर दूं 6 का तो मुझे पता चल गया कि वर्तमान समय में जो ए है वो 30 वर्ष की है और जो उसका पुत्र है वो उसकी आयु का 1/10 यानी कि 3 वर्ष का होगा। देखें और समझें। एक सवाल ऐसा और लेते हैं हम। देखें क्या कह रहा है सवाल। पढ़ें सवाल को क्या कहता है।
मिशेल का विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/3 गुनी है। इस समय उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु बताओ। फिर से देखिए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। हम कह रहे हैं विवाह के समय और आज। हमने कहा विवाह के समय मान लिया वो 1 यूनिट की थी और आज वो 1/3 यूनिट की है। 3 एकम 3 और 1 4/3 यूनिट होता है और बटे की चीज को हम हमेशा सामने भेज देते हैं। तो विवाह के समय वो 3 यूनिट की थी और आज वो 4 यूनिट की है। और हमारे हिसाब से जो समय का अंतर है वो 1 यूनिट है और 9 वर्ष पहले विवाह हुआ था। तो मैं कह रहा हूं कि 1 यूनिट बड़ी हो गई। वो कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। तो 9 वर्ष बराबर है 1 यूनिट के और आज वो 4 यूनिट की है। तो गुणा करोगे 9 का तो आज वो 36 वर्ष की निकलेगी। तो जो मिशेल है वर्तमान समय में आपके लिए 36 वर्ष की है और उसका जो पुत्र है वो उसकी आयु का 1/6 यानी कि 6 वर्ष का पुत्र वर्तमान समय में है। हमसे पूछा गया 2 वर्ष पहले पुत्र। तो अगर 2 वर्ष पहले जाओगे तो 6 में से 2 घटाओगे, आपके लिए पुत्र 4 वर्ष का आएगा। देखें, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतने सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि सवालों का लेवल बहुत अच्छा है। तो अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं इसके आगे के और बहुत अच्छे सवाल आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा हो सके समझने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर नए नए वीडियो डालते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके हर एग्जाम की तैयारी आपको सरल भाषा में करवाने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।